सभी को प्रणाम, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियर विल ऐप पर। स्वागतम, सुस्वागतम, अनेक अनेक शुभ आशीष। प्रणाम, नमस्कार। की हाल है सारे आंदे भैया? नी तू छेती छेती मिल डोलना, नी मैं ठीक नहीं आ तेरे बिन। भाई एक बार मुझे फटाफट से याद दिला दो, हम पिछली क्लास में कहाँ तक क्लोज टेस्ट के बारे में बातें कर चुके? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मॉर्निंग रोज भाई। गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की कृपा है। स्वस्थ हूँ, दुरुस्त हूँ। सब आपकी कृपा है, सब आपकी। हाँ भाई, कौन से क्वेश्चन पर हम पिछली क्लास में पहुंच गए थे बेटा? एक बार थोड़ा सा याद दिला दो। एक बार थोड़ा सा याद दिला दो मुझे फटाफट से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। हाँ जी सर, बताइए। मैंने नहीं, प्लीज इसमें नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा। पॉवर्टी वाले क्वेश्चन पर हमने काम किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। एंड इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस जो कल हम लोगों ने छोड़े थे, वो किए थे आप लोगों ने? ये वाला क्वेश्चन कल हम पढ़ रहे थे, है ना? कोई बात नहीं बेटा, अब सॉरी की कोई बात नहीं है। बस अब आप लोगों को फ्री करने का टाइम आ गया है। सारा जंबल शुरू करने वाले हैं हम जल्दी ही। इस नंबर, चलो आज थोड़ा सा हैवी पैसेज से कहानी शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट नंबर 9। पहली बार आप लोग क्लोज टेस्ट नंबर 9 को थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है? क्लोज टेस्ट नंबर 9, स्पेशली पर्टिकुलरली एग्जाम्पली आई नो यू लव फ्लावर्स स्पेशली रोजेस। स्पेशली मीन्स एम्फेसिस। मैं बता देता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं स्पेशली के बारे में, तो इसका मतलब होता है इन अ स्पेशल मैनर। बेसिकली ये हाउ का आंसर हमें देता है। हाउ डू यू डू समथिंग? आप कोई काम कैसे करते हैं, ये आप उसके तरीके को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई। जब हम स्पेशली की बात करते हैं, तो ये बेसिकली पर्टिकुलरली वाला मीनिंग हमें देता है। ठीक है ना जी? और इसी को अगर हम कहें तो यही पर्टिकुलरली और यही एम्फेसिस क्रिएट करने का काम करता है। कल मैंने जो आपको तीन मीनिंग बताए थे कल मैंने आपको जो तीन मीनिंग बताए थे, वो तीनों के तीनों बेसिकली स्पेशली के ही मीनिंग थे। ठीक है ना? स्पेशली का उसमें कोई मीनिंग नहीं था। डिक्शनरी में देखोगे तो दोनों सिनोनिम्स तरीके से ही यूज होते हैं। ठीक है ना जी? अब इसको और आसान तरीके से समझ लो। ये तो आप लोगों को किसी चीज का तरीका बताने की कोशिश करता है। ठीक है ना जी? और ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक फ्लावर्स ब्लैंक रोजेस। ठीक है ना जी? अब मैं अगर कहूं, आई ड्रॉ फ्लावर्स ब्लैंक रोजेस, आपने जो एग्जाम्पल लिखा उसी के बेस पर मैंने एग्जाम्पल बना दिया। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, खुशी राम। खुशी राम कहाँ से है मेरे भाई? आई लाइक फ्लावर्स रोजेस, यहाँ बात लाइक करने की है, पॉइंट आउट करने की है। जब पॉइंट आउट करने की बात है, क्या कह देना सेंसिबल है? स्पेशली रोजेस। ठीक है ना? आई ड्रॉ क्या लिखा है? आई ड्रॉ फ्लावर्स रोजेस। तो यहाँ पर आप बेसिकली पॉइंट करना चाहते हैं किस चीज पर, कि ड्रॉ तो मैं फ्लावर्स करता ही हूँ, लेकिन पॉइंट किस पर कर रहे हो? रोजेस पर। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग, मैंने उल्टा लिख दिया यार, सॉरी।
यहां पर स्पेशली ही आएगा पॉइंट आउट करने के लिए। पहले वाले ब्लैंक में आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, फ्लावर्स को पसंद करते हैं लेकिन पॉइंट किसकी तरफ ज्यादा है, रोजेस को ज्यादा पसंद करते हैं। और स्पेशली का मतलब आप ड्रॉ करते हैं लेकिन जो ज्यादा आपका एक्सपर्टीज है वो क्या है, रोजेस है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, जयपुर से है भाई। पता नहीं चलता ना बेटे, शक्ल नहीं दिखती इसलिए नहीं पता चलता। भाई वाह, ठीक है भाई, चले बच्चे पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए मैं आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ फिर आंसर बनाना शुरू कर देंगे। इंडियन कल्चर इज रिच एंड ब्लैंक एज आ रिजल्ट यूनिक इन इट्स वेरी ओन वे। Our manners, way of communication, communicating with one another, etc., are one of the important components of our culture. संस्कृति के बारे में बताया गया है। ये हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी गजब की है, रिच है। और देखो ये देखते ही समझ में आ रहा है कि ये डाइवर्स की बात करेगा। ठीक है ना, डाइवर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति में भिन्नताएं हैं। हमारी संस्कृति में भिन्नताएं हैं, आप जितना पढ़ो उतनी ज्यादा हमारी संस्कृतियां बदलती हैं, डेवलप होती। Our manners or way of communicating with one another etc. are one of the important components of culture. अब इस संस्कृति को पहचाना कैसे जाता है, संस्कृति को पहचानने के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले एक इंसान के बोलने के तरीके से ही उसकी संस्कृति पता चलती है कि ये कैसे संस्कारों से निकला है। Even though we have accepted modern means of living, improved our lifestyle, our values and beliefs still remain unchanged. हालांकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं लेकिन फिर भी जो हमारी संस्कृति है वो पूरी तरह बदली नहीं है। A person can change his way of clothing, way of eating, living out the rich values in a person always. A person is always remains, remaining, reformed, remain या reverent। देखो जी आपके सामने हाँ भाई, तो इस लिखे हुए सवाल में इससे पहले जो भी लिखा हुआ है बात प्रेजेंट में चल रही है, तो प्रेजेंट में चलने के लिए रिमेनिंग रिमेन्ड दोनों गलत हो गए, है ना। देखो ये प्लूरल के हिसाब से यूज होना है, तो यहाँ पर ध्यान से समझो, जल्दबाजी मत करना। यहाँ सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है। वे ऑफ ईटिंग, लिविंग आउट द रिच वैल्यूज इन अ पर्सन ऑलवेज। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे तो ये इस इनकी वजह से ऑब्जेक्टिव केस है ना, ध्यान से देखना। तो एंड लिविंग आउट द रिच वैल्यूज, ठीक है। यहाँ इससे अगर हम रिवर्स में जाने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, अ पर्सन कैन चेंज हिज वे ऑफ क्लोथिंग, वे ऑफ ईटिंग एंड लिविंग आउट द रिच वैल्यूज। ठीक है, यहां से फुल स्टॉप है और द रिच वैल्यूज ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है तो रिमेन्स नहीं, हम रिमेन को ही टिकटॉक करेंगे। रिमेन्स नहीं, हम रिमेन को ही टिकटॉक करेंगे। फाइन, ठीक है जी। नहीं, मुझे मुझे याद नहीं है खुशीराम भाई, मुझे याद नहीं है। ठीक है जी, रिमेन हो गया। क्या लिखा है, द रिच वैल्यूज इन ए पर्सन ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज दे आर डीपली रूटेड विद इन आवर हार्ट्स, माइंड, बॉडी एंड सोल, विच वी रिसीव फ्रॉम आवर कल्चर। इंडियन कल्चर सब्जेक्ट है हमारे पास। इंडियन कल्चर ब्लैंक गेस्ट्स एज गॉड एंड सर्व्स देम एंड टेक्स केयर ऑफ देम एज इफ दे आर। अब सवाल यहाँ गड़बड़ है, दे आर नहीं होना चाहिए, या तो दे के साथ बी लिखा होना चाहिए सबजंक्टिव मूड के अकॉर्डिंग, या दे वर लिखा होना चाहिए। अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली, हिस्सा मतलब बहुत अजीज हिस्सा, पार्ट एंड पार्सल एक फ्रेज है, पढ़ा है आप लोगों ने, ऑफ द फैमिली इटसेल्फ। ठीक है ना, तो इल ट्रीट, ट्रीट्स, डीलिंग, ट्रीटेड, बिहेव। देखो जी पहली बात तो इल ट्रीट की बात नहीं है, जब देवी देवताओं की तरह से उनको सर्व किया जाता है तो भाई हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना जी, यही करेक्ट आंसर हो गया। बड़ा आसान है पैसेज, ठीक है ना जी, एक ओंकार जी। चलिए भाई आगे पढ़ने का काम करते हैं मेरे भाई, क्या लिखा है देखते हैं। Even though we don't have anything to eat, the guests are never left hungry and are always looked after by the members of the family. Elders and the respect for elders is a major component in Indian culture. सब बात सिंपल है, बड़ों के लिए और मेहमानों के लिए हमेशा दिलों में इज्जत होती है हमारे। एल्डर्स आर द ब्लैंक फोर्स फॉर एनी फैमिली एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कम्स फ्रॉम
and is not artificial. Elders are the blank force, diversing, disturbing, driving, devastating या deriving. कुछ भी नहीं है भाई साहब, ड्राइविंग फोर्सेस। ये वो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से एक समाज चलता है, एक समाज फंक्शन करता है। ठीक है ना, बात समझ में? ये वही है जो समाज को चलाते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पर एल्डर्स की रिस्पेक्ट का एक अलग ही लेवल है। Elders are the driving forces of for any family, and hence the love and respect for elders comes from, आगे लिखा हुआ है क्या चीज, proximity, outsourcing, surrounding, outside, proximity, within। हाँ जी, फिफ्थ के लिए आप लोग एक बार आंसर चुनकर बता दीजिए। फिफ्थ के लिए आप क्या आंसर चुनेंगे मेरे भाई? हाँ जी, फिफ्थ के लिए आप क्या आंसर मार्क करेंगे भाई? हम्म, देखो जी, कम्स फ्रॉम विद इन तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे कम्स फ्रॉम विद इन? क्योंकि भाई फ्रॉम भी प्रेपोजिशन है और विद इन भी प्रेपोजिशन है, तो दोनों आपस में टकराएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कम्स फ्रॉम प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस। मतलब नियरनेस का मतलब ये समझ में आता है कि अगर बड़े बूढ़े रिश्तेदार घर पर बैठे हैं तो नजदीक होने की वजह से उनकी इज्जत होती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना जी। सराउंडिंग कोई शब्द नहीं है, सराउंडिंग्स होना चाहिए। सराउंडिंग्स का मतलब होता है एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे आसपास का माहौल है। इसी चीज को अगर आप डिफाइन करें तो ऑरा भी कह देते हैं, गाड़ी का भी नाम है। ठीक है। आउटसाइड का मतलब बाहरी हो गया, नहीं। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। Hence, the love and respect for elders comes from outsourcing, and no, it is not artificial. Outsourcing का मतलब होता है बाहरी जरिए से। बाहरी जरिए का मतलब क्या होता है? समाज इज्जत करनी खुद ब खुद सिखाता है। तो आउटसोर्सिंग इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना जी। बाकी इसको दोबारा से हम वेरीफाई करेंगे आगे पैसेज देख के, ये आउटसोर्सिंग कैसे जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है। एन ब्लैंक टेक्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट। Elders drill and pass on Indian culture within us as we grow. Respect one another is another lesson that is taught from the books of Indian culture. ठीक है। एन, एन के अकॉर्डिंग इलिटरेट नहीं सर। एन एल्डर टेक्स ब्लेसिंग, सर बड़ा तो कोई लेगा नहीं। एनरिच्ड बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल्स एन के साथ प्लूरल नहीं, तो यही करेक्ट आंसर है। एन इंडिविजुअल, एक कोई भी इंसान, कोई भी इंसान रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, पैर छूता है, इज्जत करता है। आगे देखते हैं। ऑल पीपल आर अलाइक, सभी लोग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है ना जी। हाँ, ये बात मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि अधिकतर, इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा आउट ऑफ जोक्स एक बात कहना चाहूंगा। ये इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अधिकतर लड़कियां कहती हैं सब लड़के एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब मेरे दिल में ये सवाल आ रहा है। कैन एनीबडी टेल मी प्लीज? अधिकतर लड़कियां ये बात कहती हैं सब लड़के एक जैसे ही होते हैं। हाँ नहीं तो तो ये समझ नहीं आता कि व्हाई डू दे से सो। इफ यू फाइंड टाइम प्लीज लेट मी नो। इन फॉरेन कंट्रीज द रिलेशन ब्लैंक बॉस एंड एम्प्लॉय, बिटवीन दो की बात कही गई है। ठीक है जी। बिटवीन अपने आप में चुपचाप काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मानेगा। ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन द बॉस एंड एम्प्लॉय इज लाइक अ मास्टर, ओनर, एम्प्लॉयर, जमींदार, वार्डन। तो क्या कहेंगे? दोनों के बीच का जो रिलेशन है आगे जस्टिफाई कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है जी, आगे कहीं इसका जस्टिफिकेशन मिलेगा। इन फॉरेन कंट्रीज द रिलेशन, आगे बिटवीन हमने कह दिया, बॉस एंड एम्प्लॉय इज लाइक अ ब्लैंक एंड स्लेव। तो फिर मास्टर एंड स्लेव ही होगा, सीधी बात है। वो तो कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों शब्द, आप जानते हैं, मास्टर एंड स्लेव। एंड इज प्योरली मोए, वेयर एज इन इंडिया एम ओ वाई का मीनिंग भाई क्या होता है? जरा डिक्शनरी में देख के बताना, ये शब्द तो पहली बार देखा मैंने आज तक। Whereas in Indian culture, the relation between the boss and employee is more like homely relations, unlike foreign. बेटा मोए का जरा मुझे मीनिंग बता दीजिएगा। क्योंकि वो गर्ल्स की फीलिंग्स नहीं समझते हैं। अच्छा, एक रीजन आया भाई हमारे पास। बॉयज हैव नो फीलिंग्स, दे हैव नो इमोशंस। ओके, while girls are soft and kind hearted. ओके। तो और कोई रीजन बताना मुझे ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है।
मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि वो क्यों कहा जाता है सभी लड़के एक ही जैसे होते हैं, वाई दिस कोलावेरी। इसका मीनिंग भी बताना भाई, प्योरली मोए। Where in Indian culture is the relation between boss and the employee is more like homely relation, unlike foreign countries. Helpful nature is another blank feature of our Indian culture. Striken, negative, horrifying, striking, damnable. Damnable का मतलब जिसको बुरा कहा जाए, है कि नहीं? लेकिन हेल्पफुल नेचर तो अपने आप में स्ट्राइकन कहेंगे, स्ट्राइकन फीचर नहीं भाई, स्ट्राइकिंग फीचर कहेंगे, नेगेटिव नहीं, होरिफाइंग नहीं। स्ट्राइकन अपने आप में एडजेक्टिव है और स्ट्राइकिंग भी अपने आप में एडजेक्टिव है। ये अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। लेकिन बात तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों नहीं चाहिए? नहीं, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा श्री भाई, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि सब सब एक जैसे हैं। मैंने तो सुना है, ठीक है ना, मैंने सुना है, लोग अक्सर कहते हैं, मैंने तो सुना है भाई, मेरे को किसी ने नहीं कहा। हेल्पफुल नेचर इज अनदर, आगे लिखा फीचर इन आवर इंडियन कल्चर। राइट फ्रॉम आवर अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड वी आर टॉट टू हेल्प वन अनदर, ब्लैंक हेल्प एंड डिस्ट्रेस। तो भाई फॉर नीड नहीं कहोगे, रिक्वायर्ड नहीं कहोगे, नीडफुल नहीं कहोगे, फॉर वांट नहीं कहोगे, इन नीड ऑफ। 10th के लिए थर्ड सीधा सटीक आंसर बन गया। बिकॉज यू आर नॉट मैरिड। अल्फाज नहीं समझ पाते हैं लड़के लोग। अच्छा। अच्छा, मैरिड होने से क्या फर्क पड़ जाता है? मैरिड होने से क्या फर्क पड़ जाता है? चलो भाई, फटाफट से पैसेज पढ़कर आंसर बनाने शुरू कर दो, साथ साथ टूट पड़ो भाई। दोनों काम साथ साथ लपेटेंगे भाई। हमारी क्लास में कितने लोग मैरिड है भाई? आप इन्हें चार्मिंग है कोई कह भी नहीं सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है श्री भाई, चार्मिंग लोगों को भी ये तो आरोप झेलना पड़ जाता है, चार्मिंग लोगों को भी ये जो झेलना पड़ता है। अच्छा, ये कह रहे हैं जी, जब पास रहते हैं तब पता चलता है कि ये एक अच्छा टॉपिक है। अगर ये आपकी क्लास एथिक्स की होती तो मैं आपको बहुत कुछ समझाता इस चीज के बारे में, ठीक है ना। जो सामाजिक पैमाइश है ना सोचने की, उसने इस बातचीत को गलत तरह से पेश किया है। सब लड़के एक जैसे होते हैं, ये जो एक यूनिवर्सल थियरी तैयार कर दी है, ये कहना गलत है। नॉट अबाउट सब लड़के एक जैसे होते हैं, ये कहा जाना चाहिए सब इंसानों की प्रवृत्ति एक जैसी हो, ठीक है। कभी फुर्सत में बताएंगे इस चीज के बारे में। बाकी आपकी कैलकुलेशन गलत है, ये देख लिया मैंने आपके कमेंट्स में। प्रेसिडेंट बैरक ओबामा's recent statement of his Afghanistan policy has again blank interactable situation, interactable जिसमें बातचीत हो। हालांकि जो ट्रैक्ट शब्द है ना, ट्रैक्ट का मतलब होता है वे, पाथ। तो आप लोगों ने जो ट्रैक्टर चलता हुआ देखा खेतों में, वो बेसिकली जमीन पे रास्ता बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। आई डिसएग्री सर, बॉयज डोंट अलाउ गर्ल्स आउट। समझ नहीं आ रहा आपको क्या समझाएं, खैर बात करेंगे इसके ऊपर, टेंशन ना लीजिए। प्रेसिडेंट बैरक ओबामा's recent statement of his Afghanistan policy has again blank intractable situation. The United States has blank since it led the invasion of the country in 2001. In his State of the Union address to the Congress on January 28, Mr. Obama said the mission there would be blank by the end of this year, and that thereafter the US and its allies would blank a unified Afghanistan as it took responsibility for itself. With the agreement of the Afghan government, a small force could blank to train
Afghan forces and carry out counter-terrorism operations against any AI Al-Qaeda. Washington has 60,000 of its troops from Afghanistan since Mr. Obama took office in 2009, but 36,500 remain with 19,000 from other leave that point. हमें समझ में आ गया ये अल-कायदा के खिलाफ जो एक मुहिम शुरू, ठीक है जी, उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस पैसेज नाउ. लेट्स मेक द आंसर्स. President Barack Obama's recent statement of his Afghanistan policy has again, क्या करेंगे जी, intractable situation, revealed, communicated, imparted, unveiled. Impart का मतलब होता है किसी को ज्ञान देना. जैसे I try to impart knowledge in this class. मैं आपको knowledge दे, मैं आपको ज्ञान जो दे रहा हूँ, that is called impart. पहले ऑप्शन के लिए क्या सही चुनाव किया जाना चाहिए भाई? सॉरी. तो बेसिकली रिवील्ड. रिवील का मतलब होता है जो चीज है छिपी हुई से लोगों के सामने लाना. ठीक है ना. तो उनकी स्टेटमेंट की वजह से ये चीज पता चलती है कि दैट पॉलिसी अगेन रिवील्ड द इंट्रैक्टेबल सिचुएशन. द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रेसिस्टेड, इवेडेड, फ्लाउटेड. फ्लाउट का मतलब होता है डिसओबेड. गिवन या फेस्ड. सेकंड के लिए आंसर बनाएं फटाफट से. सेकंड के लिए आंसर बनाएं. फेस्ड. The intractable situation in the United States has blank since it led the invasion of country in 2001. ठीक है ना जी. तो यूनाइटेड स्टेट ने रेसिस्ट किया नहीं, विरोध किसी को किया नहीं है. इवेड का मतलब होता है आक्रमण करना, बिल्कुल नहीं. फ्लाउट डिसोबे करना. डिसोबे भी ऐसे वैसे नहीं करना. डिसोबे भी होता है मतलब खुले में, मतलब सबके सामने दिखावा करके डिसोबे करना. Somebody is calling. Hold a second, please. आ जाओ भाई, आगे चलते हैं. बेटा आप आंसर तो बना ही नहीं रहे हैं. हाँ जी, सॉरी. तो क्या कहेंगे जी? फेस्ड ज्यादा बेहतर आंसर है. The intractable situation, the United States has faced since it led the invasion of country 2001. In his State of Union address to the Congress on January 28, Mr. Obama said the mission there would be managed, attended, completed, initiated, attained, would be by end of the year. ठीक है ना जी. तो इसका मतलब जो भी ये मिशन है वो इस साल तक खत्म हो जाएगा. ठीक है ना जी. Completed and that thereafter the US and its allies would, ठीक है, would respect, subdue, suffer, support, neglect. क्या करेंगे जी? Respect, subdue, suffer, support या neglect. अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो बेसिकली सपोर्ट करेंगे वो. एक यूनिफाइड अफगानिस्तान यहां पर जन्म ले. As it took responsibility for itself with the agreement of the Afghan government, a small force could pause, depart, honor, remain, prevail. Could blank to train. Pause नहीं होगा, depart नहीं होगा, honor नहीं होगा, prevail नहीं होगा, remain होगा. ठीक है जी. They will remain there. एक छोटी फोर्स वो अमेरिका की वहां छोड़ी जाएगी, वो उनको ट्रेन करेगी ताकि आने वाले समय में वहां पर रूल मेंटेन हो. ठीक है जी. Remain there. Train and remain Afghan forces to carry out a counter. Sixth करेगा. Could remain to train and sustain, face, serve, reinforce, assist Afghan forces and carry out counter-terrorism operations against
एनी अल-कायदा। भाई इनमें से आप आंसर मार्क करके दिखाओ फटाफट से, इनमें से एक बार आप आंसर मार्क करके दिखाओ फटाफट से। सिक्स में आपकी तरफ से बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है? देखो, सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना, ठीक है ना। वो तो थोड़े समय के लिए रहे तो सस्टेन करना ठीक नहीं है ना जी। अब अगर मैं यहाँ फेस कर देता हूं तो इसका मतलब वो अफगान फोर्सेस के ही खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर देंगे, ये भी नहीं है। अफगान फोर्सेस को वो सर्व नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए थोड़ी गए हैं, ठीक है। रेन फोर्स का मतलब होता है मोटिवेट करना। अब एक बात बताओ ना भाई, जो फोर्स को मोटिवेट करेगा वो तो फोर्स का लीडर करेगा या कोई नेता करेगा? बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ के नेता जाते हैं भाई सब नया साल मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए, हमारे फौजी भाइयों के बीच उन्हें मोटिवेट करते हैं, असिस्ट करते हैं कि भाई अलकायदा से मूल रूप से अफगानियों को लड़ना है, ये उनको सिर्फ मदद करेंगे जहां उनको मदद की जरूरत है। आगे क्या कहता है? अगेंस्ट एनी अलकायदा opinions, facts, scraps, vestiges, remnants। इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग ठीक है, मुझे लगता है इसकी स्पेलिंग गलत है, remnants, ठीक है ना जी। और ये मिनटों है वेस्टिजेस, मिनटों को ना भी चेक कर लेते हैं, remnants की स्पेलिंग गलत है अपने आप में। रेमनेंट की स्पेलिंग ठीक, रेमनेंट की स्पेलिंग ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेस्टिजेस, स्क्रैप्स, फैक्ट्स, ओपिनियंस। आंसर मार्क करो भाई सेवंथ के लिए फटाफट से। नहीं नहीं, स्पेलिंग ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अलकायदा, अगेंस्ट एनी अलकायदा फैक्ट्स, स्क्रैप फैक्ट नहीं है, स्क्रैप नहीं है, तो बेसिकली ओपिनियंस विचारों की कोई लड़ाई होगी नहीं। रेमिनेंट्स यानी कि जो बचे हुए अलकायदा वाले हैं, जो बचे हुए अलकायदा वाले हैं उनके खिलाफ इनको मुहिम लड़नी होगी, ठीक है भाई। रेमिनेंट्स का मतलब जो बचे हुए हैं, मतलब जो आतंकवादी बचे हुए हैं उन। Washington has advanced, diverted, withdrawn, switched, detached. Washington has blank 60,000 of its troops from Afghanistan. Advanced, diverted, withdrawn, stitched, switched, detached. मुझे लगता है withdrawn कहना सेंसिबल है, क्योंकि देखो जो अमेरिका है उसने यहाँ थोड़ी देर पहले क्या कहा था, स्मॉल फोर्स, छोटी सी एक फोर्स छोड़ेंगे जो असिस्ट करेगी किसको, अफगानियों को, ठीक है ना जी। अभी कुछ समय पहले हुआ नहीं था, तालिबान ने अफगानिस्तान की क्या बुरी हालत करी, उसका वजह क्या था है? यही उसकी वजह थी कि अमेरिका की फोर्स निकल गई अफगान से, निकलते ही तालिबान ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ क्या होगा, वाशिंगटन हैज विड्रॉन, इन्होंने वहां से हटाए हैं करीब 60,000 ऑफ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान सिंस मिस्टर ओबामा टुक ऑफिस इन 2009, बट 36,500 रिमेन विद 19,000 फ्रॉम अदर कंट्रीज। अभी इतने सैनिक तो अमेरिकन है और इतने सैनिक दूसरे देशों से बुलाए हुए थे, अदर कंट्रीज इन द नाटो ISAF कोलिशन। वेस्टर्न प्लान्स आर वेस्टर्न प्लान्स आर फॉर अ रेजिडल, आगे लिखा है, फोर्स ऑफ 8,000 to 12,000, 2/3 ऑफ देम अमेरिकन। इनमें 2/3 अमेरिकन हैं, बट सेक्शंस ऑफ द US मिलिट्री हैव, तो मिलिट्री के कुछ सेक्शंस हैं, हैव mentioned, sanctioned, intimated, suggested, pointed a US strength of 10,000 with 5,000 from the rest of the coalition। coalition होता है मिला जुला, ठीक है ना। हमारे इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का एक ट्रेंड चला है, कोलिशन, दो अलग अलग या तीन अलग अलग पार्टीज अपने समर्थन को मिला के गवर्नमेंट बना लेते हैं, कोलिशन समर्थन हिंदी में कहा जाता है। नाइन्थ के लिए क्या बेहतर आंसर होगा भाई? नाइन्थ के लिए क्या बेहतर आंसर होगा भाई? फिर से पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। वेस्टर्न प्लान्स आर फॉर रेजिडल फोर्स ऑफ 8,000। उनके प्लान ये है कि 8 से करीब 12,000 यहाँ पर सैनिक होने चाहिए, इसमें 2/3 अमेरिकन होंगे, ठीक है। बट द सेक्शंस ऑफ द US मिलिट्री हैव,
हैव ब्लैंक यूएस स्ट्रेंथ ऑफ 10,000, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ सेक्शंस हैं यूएस मिलिट्री, उन्होंने ऐसा कहा है कि करीब 10,000 और करीब 5,000 जो बाहर के कोलिशन गवर्नमेंट का, मतलब कोलिशन जो सैनिक हैं। तो मेंशन नहीं, सैंक्शन नहीं, सैंक्शन हो सकता है, इंटीमेट का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, पॉइंटेड नहीं, ठीक है ना जी। इन दो में से कोई एक आंसर हो सकता है द कोलिशन। मिस्टर ओबामा इज डिस्कसिंग, अगर डिस्कस किया जा रहा है तो सजेशन ही होगा। सैंक्शन का मतलब तो होता है पारित कर देना, पारित नहीं हुआ है। अगर यहां सजेशन होगा तो ओबामा इस चीज को डिस्कस करेंगे। इज डिस्कसिंग द ऑप्शंस, प्रेफरेंसेस, प्रिविलेजेस, ग्रांट्स, रिफ्लेक्शंस। बताओ भाई, ये बहुत प्यारा सवाल है, आखिरी तो बहुत प्यारा सवाल है। रिफ्लेक्शंस किसे कहते हैं? ये आप लोगों को रिफ्लेक्टिव पैसेजेस के बारे में बताया था। पॉइंटेड का मतलब तो पॉइंट करना हो गया भाई, इंगित करना, इशारा करना। रिफ्लेक्शन की बात नहीं है। ग्रांट का मतलब हो गया जो एड्स हैं, जो मदद आई है। एड्स का मतलब वो नहीं है जो बीमारी है, एड्स का मतलब होता है जैसे आप कोई भी एनजीओ चला रहे हो, तो एनजीओ को चलाने के लिए आपको मदद, आर्थिक मदद लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ग्रांट्स, ठीक है। आगे लिखा है प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का कोई कॉन्सेप्ट पीछे मेंशन नहीं है। प्रेफरेंस का मतलब होता है ऑप्शंस, ठीक है। तो ये तीनों तो अपने आप में गलत हो गए जी, ऑप्शंस पर आ जाओ, ठीक है ना। कि जो ऑप्शंस सजेस्ट किए गए हैं कि कितने सैनिक वहां छोड़ने, कितने सैनिक कोलिशन से लेने हैं, तो उन ऑप्शंस को वो डिस्कस कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर, दैट्स इट। भाई स्कोर बताया करो, 10 में से आप कितनी दूर तक खेल गए हैं? अरे ये तो छोटा सा है, बालक सा है। बनाओ भाई फटाफट से। आपके पेपर के फेवरेट यही हैं भाई। 8, गुड स्कोर। 8, 8, 10। टेस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। अनसर्टेन लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक। अनसर्टेनिटी, बेटा ये स्पेलिंग लिखना, स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीज श्योर नहीं है, ठीक है ना। और लूम्स ओवर का मतलब होता है कोई चीज किसी के चारों ओर बनती चली जाए या बुनती चली जाए, ठीक है ना जी। ठीक है जी। अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक। नैनी लेक को रिवाइव करना मतलब इसको लेकर अनसर्टेन है। अ वाटर बॉडी इन द मिडल ऑफ मॉडल टाउन इन नॉर्थ दिल्ली। ओ शिट, ये तो मेरे पड़ोस की घटना है। अभी बारिश हुई, बहुत सारी बारिश होने की वजह से इस नैनी झील बोलते हैं, और इसको ये पढ़ के तो मुझे कई बार किस्से भी याद आते हैं, ठीक है ना। नैनी झील, इसमें पानी भरने की वजह से क्या हुआ, पानी का लेवल इतना ऊंचा हो गया कि आसपास पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, उस पूरी सोसाइटी के मतलब घरों में पानी अपने आप ही आने लग गया। चूहे और सांप भी जमीन से निकल के वहां पर पहुंचने लगे। आई रिमेम्बर द डेज ऑफ माई कॉलेज। I was in first year and my friends, a group of my friends basically brought me here, ठीक है, for the first time, and I was dumbstruck to see the unusual beauty of this area. ठीक है, a water body in the middle of model town in North Delhi, and you will be surprised to know this Naini Lake is basically not natural. It was made by the British. ठीक है, due to blank the opinions of the residents and local bodies regarding its dissilting, silt का मतलब छानना होता है, साफ सफाई, and blank while the corporation claimed that the lake blank for years and several attempts by them to initiate a drive to disilt it were halted because of lack of funds। देखो यहाँ की जो लोकल कॉरपोरेशन बॉडी है एमसीडी, दिल्ली के अंदर काम करने वाली एमसीडी जो है, जब ये हिसाब किताब किसी चीज का नहीं है, कभी किसी चीज को लेकर फंड्स इनके पास नहीं है। और दिल्ली की जो एमसीडी है, इनके पास इतना भी फंड नहीं है कि बच्चों को ये बेसिक नीड्स पूरी करा सके। और
ये मतलब दिल्ली की दुर्गति है, या क्या बोले, दुर्भाग्य है आई मस्ट से, कि लोकल बॉडी होने के बावजूद एमसीडी का इतना बुरा हाल। एमसीडी की वजह से सारे रोड, एमसीडी की वजह से टाउन प्लानिंग, एमसीडी की वजह से जो स्कूल सिस्टम, सब पूरी तरीके से भ्रष्ट है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इसीलिए लोगों के फेवरेट हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दिल्ली के इस सिस्टम में 3 चीजों पर सबसे अच्छा काम किया। सबसे पहला, स्कूल सिस्टम सुधारा जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है, और फिर उसके बाद जो हॉस्पिटलाइज होते हैं लोग, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी करी है। ये अपने आप में 2 बहुत बड़ी बात हैं। और तीसरी बात, जो गरीब तबका है, गरीब तबके के लिए एक एक ऐसी आर्थिक मदद देना। कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करना चाहता, अगर उसको आप 10 रुपए दे दो तो 10 रुपए भी खराब कर देगा, लेकिन उन्हें एक ऐसी आर्थिक मदद दी, कम से कम वो इंसान अपना जीवन अच्छे से, मतलब ठीक है, वो अच्छे से अपने जीवन को बिता सकते हैं। इसमें बिजली का और पानी का एक लेवल तैयार किया गया, इस तक आप आराम से अपने जीवन को चला सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया है दिल्ली में, अब देखकर खुशी होती है। लेकिन एमसीडी जो बहुत बुरा हाल है ना जी। एमसीडी की फुल फॉर्म, लोग अक्सर कहते हैं मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, मैंने तो देखा है यहाँ का बहुत बुरा हाल है, ठीक है। While the corporation claimed that the leak for years, for several attempts by them to initiate a drive to desilt halted, पैसा ही नहीं है, from local residents alleged that it is freshwater leak and is free from silt and only a water treatment plant will be enough to resolve the problem. आज तक किसी ने इसको साफ सफाई किया नहीं। कभी ये जो लेक है, कभी एमसीडी के अंडर आ जाती है, कभी डीडीए के अंडर आ जाती है, ठीक है ना जी। दिल्ली गवर्नमेंट ने टीचर्स के लिए यूनिवर्सिटी खोलने वाली है। आई हैव बीन क्लास दिल्ली से, वो आपकी चॉइस है। दिल्ली से नफरत करना वो आपकी चॉइस है। मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं किसी चीज से नफरत नहीं करता, ठीक है ना। मैं किसी चीज से नफरत नहीं करता, ठीक है ना। नफरत करने का मतलब ये है कि या तो मुझे उसके फैक्ट्स पूरी तरह से नहीं पता, ठीक है। अच्छा, चलो मैं आपसे पूछता हूँ जो नफरत करते हैं दिल्ली से। मैं दिल्ली को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपसे 2 बातें पूछूं, सोचकर विचार के मुझे बताइएगा, ठीक है ना। एक इंसान बुरा है या इंसान का किया हुआ काम बुरा है? दोनों बातों में फर्क समझिएगा। इंसान बुरा है या इंसान का किया हुआ काम बुरा है? इंसान तो कोई भी बुरा नहीं है। हर इंसान को 2 हाथ 2 पैर, वही मुंह, वही नाक, वही आंखें, इसी तरीके से बनाया गया जैसा आप बनाए गए हैं। इंसान तो बुरा नहीं है। इंसान बुरा होने का मतलब उसके अंदर बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटी, और कोई इंसान अगर बायोलॉजिकल डिफॉर्म है, उसमें भी आपका कोई दोष नहीं। इंसान का काम बुरा हो सकता है, इंसान के विचार बुरे हो सकते हैं, इंसान का व्यवहार बुरा हो सकता है। पहली बात समझ में आई। दिल्ली, आप दिल्ली को बुरा कह रहे हैं। आपको पता है, पर्सनल अगर ओपिनियन की मेरी बात कहें, अगर इस देश को 100 गुना तरक्की दे सकता है, तो 4 स्टेट्स पर काम करने की जरूरत है हमारे केंद्रीय सरकार को। 4 स्टेट्स पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहला स्टेट है बिहार। अगर बिहार पर, मैं तो कह रहा हूं, बजट का अगर सबसे ज्यादा हिस्सा बिहार पर लगा दिया जाए ना, तो आज जो देश की हमारी हालत है, इस देश की कम से कम 100 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। मैं तथ्यों की अगर बात करता हूं, तो इतना लेबोरियस इंसान है बिहार से, जो भी हमारा बिहार का बच्चा है या वहाँ का इंसान है, इतनी मेहनत करने वाला इंसान है। अगर उसे सही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए ना बेटा, तो वो धरती और आसमान को मिला सकता है। पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तरक्की सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वहां जात पात और ये छोटे स्तर की जो राजनीति। अगर उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को आप देखें, तो उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल जमीन और विकास करने की बहुत ज्यादा है। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपका आता है ये राजस्थान और गुजरात, ठीक है जी।
अगर इन 4 स्टेट्स पर बहुत अच्छे से काम कर दिया जाए ना, तो ये जो स्टेट वाला जो ट्रांसफर है, जो इंटर स्टेट जो ट्रांसफर होता है कि काम की तलाश में वो इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, और पूरे देश के अंदर जो छोटी छोटी ये घटनाएं होती है जात के आधार पर या फिर पैसे के आधार पर, लूटपाट की घटना हुई, किसी को कुछ, ये सारी चीज अपने आप रुक जाए। ये चारों के चारों अगर स्टेट्स को ठीक ढंग से देखा जाए, राजस्थान और गुजरात में एक साथ लेके चल रहा हूँ भाई, अलग अलग नहीं मान रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बिजनेस को 4 चांद लगाने हैं तो राजस्थान और गुजरात का मिला जुला रूप अगर मेहनत करे तो भाई साहब, आप किस अमेरिका की बात कर रहे हो यार, किस अमेरिका की बात कर रहे हो, किसी अमेरिका की बात नहीं कर सकते आप। फिर हमारे ये जो 4 स्टेट्स, मतलब 5 कह लो चलो, अगर ये मेहनत कर जाए ना, अगर देश इनके ऊपर मेहनत कर जाए, पूरे भारत का 10 साल का बजट अगर इन 5 स्टेट्स को आप दे दो, मेरा दावा है भारत की शक्ल बदल जाएगी, भारत की शक्ल बदल जाएगी। बिहार के बच्चे ने जिसने इंजीनियरिंग की है ना, आप उसके मैथमेटिक्स को देखो एक बार, उसके अंदर आज भी वो नालंदा यूनिवर्सिटी वाले वो ज्ञानी लोगों के गुण हैं। अगर आज उसको आप मैथमेटिक्स देखोगे ना भाई साहब, आप उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी पोटेंशियल देखो, उसके अंदर दिमाग, मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई साहब। अगर एक पढ़ने वाला बिहार से बच्चा आ जाए तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बात हवा में कह रहा हूं, मैंने खुद बिहार में सेमिनार लिए हैं, मैं खुद नालंदा यूनिवर्सिटी गया हूं और वहां पढ़ने वाले बच्चों के सामने मैंने देखा है कि वो कितनी मेहनत करते हैं। बाकी मेरे शब्दों से किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि पर्सनली मैं हरियाणा से हूं और दिल्ली में रहता हूं, तो पता चले कोई हरियाणा वाला मुझे लपेटने लग जाए, अच्छा सर हम कुछ ना है ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टेट की अपनी वर्थ है। लेकिन हरियाणा विकसित है अपने आप में, बहुत बड़ी हद तक विकसित है। आप यहाँ जमीन, अगर एक जमीन का टुकड़ा देखें, किला, तो करोड़ों से ऊपर है। आप यही चीज बिहार में जाकर देखो तो लाखों में ही वो जमीन। ये जो भेद है भाई साहब, ये समझ नहीं पाओ। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है जी। अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल, तो क्या कहा जी, फ्यूड। देखो जी, फ्यूड एक बहुत अच्छी बात होती है। फ्यूड होता है पारिवारिक झगड़े। पारिवारिक झगड़े क्या होते हैं, तू मैं आपसी होती हैं, छोटी छोटी बातों पे आपस में झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना जी। बेटा मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स सीखे तो बंगाल आना होगा, नहीं नहीं, प्लीज डोंट टॉक अबाउट बंगाल एंड एटसेट्रा। चक्कर क्या है, मेरी बात समझो, मैंने ये जो 5 स्टेट बोले ना, अगर इन 5 स्टेट पर काम अच्छा होता है तो इसका इफेक्ट नॉर्थ और साउथ की तरफ दोनों तरफ बढ़ेगा। नहीं समझे, इसका इफेक्ट दोनों तरफ। आप ऐसे समझो ना भाई साहब, ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, अगर इस स्टेट के अंदर भूखमरी बढ़ेगी तो यहां का आदमी यहीं तो पहुंचेगा, ऐसा थोड़ी स्टेट को जम करके कहीं और चला जाएगा। अगर इस स्टेट में आप तरक्की करोगे तो इस स्टेट की तरक्की आपके दाएं बाएं अपने आप ही पहुंच जाएगी। नक्सलाइट्स को जरूरत ही नहीं है किसी हक की लड़ाई के लिए, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें अच्छा जीवन स्तर मिले, तो कौन भाई दंगे करके खुश है, आप बताओ ना। कौन हथियार उठाकर, कौन अपने घर परिवार के लोगों को मरवा के खुश है, कोई भी खुश नहीं है, समझे। लेकिन इसके लिए 10 साल का पूरा प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। नेताओं को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 10 साल तक पूरा जो पैसा है वो देश के विकास के लिए ही खर्च हो। अब भाई नेता ऐसे हैं जो हवाबाजी हैं, तो फिर तो वो तो देवता है, उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फ्यूड होता है पारिवारिक झगड़े, ठीक है। प्रोटेस्ट्स, डिफरेंसेस, ऑब्जेक्शंस, तो भाई पहले ऑप्शन में क्या कहा जा सकता है, पहले ऑप्शन में क्या कहा जा सकता है जी। तो जो आपसी डिफरेंसेस, अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल नैनी लेक वाटर बोर्ड इन मिडल ऑफ मॉडल टाउन इन नॉर्थ दिल्ली ड्यू टू डिफरेंसेस इन द ओपिनियन, ओपिनियन के विचारों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं of the residents and local bodies regarding its dissilting and resolution, evacuation, beautification, moderation। moderation नहीं है, resolution नहीं है, evacuation नहीं है, beautification को हम कह सकते हैं कि ये जो झील है वो सुंदर बनाई जाए, सुंदर बनाने के प्रोसेस की बात कही गई है।
beautification, while the corporation claimed that the lake blank for years and several attempts by them to initiate a drive to desilt it were halted because of lack of funds. Is not be desilted, is desilted, hasn't been. अब ध्यान से समझो, ये देखो एक बात ध्यान से समझिए, ये तो बाहर हो गया, सॉरी एक मिनट रुको, हैज डिसिल्टेड खुद ब खुद तो डिसिल्ट होगा नहीं, पैसिव कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत है, ये कंस्ट्रक्शन सही है नहीं, ठीक है जी। इस डिसिल्टेड का मतलब है की गई है, ये नहीं पता कब, इस इंसान ने कहा है 4 years यानी कि आज तक, ठीक है जी। परफेक्ट की हम पैसिव बात करेंगे। ब्यूटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, देख भाई, ब्यूटी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। बेसिकली जो रूट वर्ड है ना वो है ब्यू, ठीक है, ब्यू रूट वर्ड है। ब्यूटी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है जी। जैसे ही हम लोगों ने इसके साथ IFY को सफिक्स किया, ये बन गया वर्ब, ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाना, ठीक है ना जी। अब इसी के साथ हम लोगों ने क्या चीज को जोड़ दिया भाई, हमने इसके साथ जोड़ दिया केशन, तो केशन क्या हो गया, वापिस नाउन बनाने वाला, बन गया ब्यूटिफिकेशन। तो ठाकुर बेटा इसको ना शब्दों को तोड़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। ब्यूटी से ही ब्यूटीफुल बना है, ब्यूटीफुल से ही ब्यूटीफुली बना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकते हैं ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ फंड्स और असॉल्ट रेसिस्टेंस एक्टिवेशन अप्लॉज, क्या लिखा है, फ्रॉम लोकल्स रेजिडेंट्स अलेज्ड, ठीक है ना। तो असॉल्ट रेसिस्टेंस एक्टिवेशन अप्लॉज, एक्टिवेशन और अप्लॉज की बात नहीं है, क्योंकि जो लोकल है ना उन्होंने भी इस चीज का क्या किया है, विरोध किया है। असॉल्ट तो आक्रमण है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना, रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, विरोध करना, विरोध किया गया है। आगे देखते हैं, रेजिडेंट्स एलेज दैट, रेजिडेंट्स का क्या आरोप है, कैसे विरोध किया है उन्होंने, क्या कहकर विरोध किया है, इट इज ब्लैंक फ्रेश वाटर लेक एंड इज फ्री फ्रॉम सिल्ट, ठीक है ना जी, एनी का यूज नहीं होगा, इट इज फ्रेश वाटर लेक, द कहने की सेंस है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, सम नहीं कहेंगे, हम आर्टिकल ए लगा देंगे जी, क्योंकि ये इसके लिए काउंटेबिलिटी बताता है। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, ये अपने आप में एक फ्रेश वाटर लेक है और इसे किसी डिसिल्टिंग की जरूरत नहीं है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर। इट इज अ मैजिकल साइट जस्ट एज द लाइट बिगिंस टू वैनिश, वैनिश और बैनिश दो शब्द होते हैं, दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। वैनिश, वैनिश, वैनिश का मतलब होता है टू डिसअपियर, जैसे सूरज के आते ही धुंध गायब होती है। बैनिश का मतलब होता है टू ड्राइव अवे, भगा देना, ठीक है ना जी। It's a magical sight. Just as the light begins to vanish, thousands of tiny penguins waddle, आय हाय उनके चलने की अदा, waddle, ठीक है ना जी, blank the surf on an island in southeastern Australia, then blank beach and along well-worn paths. well-worn का मतलब है खूब जिस पर लोग चले हैं, ठीक है ना। WORN का मतलब होता है जो घिसे पिटे हैं, ठीक है। well-worn paths toward blank burrows. The penguin parade has been a major attraction since the 1920s, when tourists blank by torchlight to view the nightly blank the birds, the world's smallest penguin breed, with adults blank 13 inches tall, 13 inch ही height maximum. For much of that time, the penguins lived blank the residents of a housing development in tight proximity. Proximity बताया था थोड़ी देर पहले, nearness. अच्छा, क्लोज टेस्ट की ये खास बात होती है, आप एक दो क्लोज टेस्ट ध्यान से करोगे, उन्हीं के ऑप्शन, उन्हीं के जो वर्ड्स हैं आगे आपको कहीं ना कहीं मिलते चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए वोकेबलरी बिल्डिंग का सबसे अच्छा सोर्स है अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। आगे पढ़ते हैं। To cars and pets, the penguins' numbers fell blank, but in 1985, the state government decided to buy blank piece of property on the peninsula and return the land of the penguins. अच्छा कदम है। Today there are about 31,000 penguins blank on the peninsula, up from 12,000 in the 1980s. चलो भाई फटाफट से पहले 3 आंसर्स मार्क कर दीजिए फटाफट से पहले 3 आंसर्स मार्क कर दीजिए। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन।
It's a magical sight just as the light begins to vanish. Thousands of tiny penguins वेडल वेडल के ठीक बाद हमें कौन से शब्द की ज्यादा सटीक जानकारी होनी चाहिए? वेडल ब्लैंक द सर्फ ऑन आइलैंड स्टैंड ऑफ ओ डबल एफ सेपरेशन की बात कर रहा है, पासिंग ऑफ नहीं, पार ऑफ नहीं, क्या करेंगे जी? वेडल आउट ऑफ द सर्फ, ठीक है ना, वो चलकर बाहर आते हैं एक ऐसे आइलैंड पर, ठीक है ना जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ जैसे ही रोशनी चली जाती इसका मतलब शाम हुई, रात हुई, रात की ही बात यहाँ पर आगे इसने कही है कि दुनिया भर के जो टूरिस्ट है ना, टूरिस्ट रात के समय पर टॉर्च लाइट लेकर इन बर्ड्स के मूवमेंट को देखते हैं और इन पेंगुइन्स के जो मूवमेंट को ही पेंगुइन परेड के नाम से भी कहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो वहां पर रात के समय अधिकतर ये पेंगुइन्स जब मूव करते हैं तो टूरिस्ट उनको टॉर्च जलाकर देखते हैं कि उनकी मूवमेंट क्या है। खैर, ठीक है। Waddle out of the surf of an island in south eastern Australia, then move up, move out, moves on। ध्यान से देखना, यहाँ टेंस को घुसाया हुआ है भाई, तो सेकंड के लिए क्या कहेंगे? हैं जी, देन ब्लैंक बीच एंड अलोंग वेल वोन पाथ्स टूवर्ड। तो भाई बात चल रही है कौन से टेंस में? अभी तक प्रेजेंट में चल रही है। सब्जेक्ट देखते हैं क्या कहेंगे? देन प्लूरल है सब्जेक्ट, तो मूव्स आउट की बात नहीं होगी, मूव्ड भी नहीं होगा, मूव अप या मूव आउट दो में से कोई एक बात होगी। बिल्कुल ठीक कहा जी, मूव अप, आगे बढ़ते हैं, आउट तो पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। मूव अप द बीच एंड अलोंग वेल वोन पाथ्स टूवर्ड दोज दीज, हो सकता है नहीं, देयर, जहां उन्हें खुद पहुंचना है, तो भाई थर्ड के लिए सेकंड ओपिनियन करेक्ट होगा, देयर बरोज, बरोज वो मतलब उनके छिपने का स्थान है। द पेंगुइन पैरेड, अच्छा यहाँ लिखा था, पेंगुइन पैरेड हैज बीन अ मेजर अट्रैक्शन सिंस 1920s व्हेन टूरिस्ट्स वर लेड, हैज लेड, had led, were leading, was led, when tourists प्लूरल होने की वजह से when tourists blank by torch light to view the, ठीक है ना, तो वर लीडिंग नहीं, हेड लेड नहीं, द टूरिस्ट्स वर लेड, टूरिस्ट को तो बताया जाएगा ना भाई कि आप कहाँ जाकर पेंगुइन्स को देखेंगे, दे वर लेड, पैसिव कंस्ट्रक्शन ही ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, दे वर लेड बाय टॉर्च लाइट टू व्यू द नाइटली शाइनिंग ऑफ, अराइवल ऑफ, प्लेइंग ऑफ, गोइंग ऑफ। हाँ भाई देखो जी, प्लेइंग ऑफ तो कोई सेंसिबल है नहीं, शाइन करने वाला कोई बातचीत नहीं है, ठीक है ना। गोइंग ऑफ, अराइवल ऑफ द बर्ड्स, ठीक है जी, अराइवल ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पेंगुइन ब्रीड विद अडल्ट्स, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट, the world's smallest penguin breed with adults blank averaged, averages, averaging, average। बेटा बहुत बढ़िया फंसाया है, बहुत बढ़िया फंसाया हुआ है। एवरेज कहने की बात नहीं होगी, ठीक है ना जी, तो यहाँ पर एवरेजेस भी नहीं और एवरेज भी नहीं, एवरेजिंग, ठीक है ना, इसे पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया गया है। विद अडल्ट्स एवरेजिंग 13 इंचेस टॉल, फॉर मच ऑफ दैट टाइम द पेंगुइन्स लिव्ड, the penguins lived within, among, towards, between, the penguins lived, the residents of a housing development in tight proximity to cars and pets। सीधा सीधा ये आंसर आ गया भाई, है जी, अमंग, ठीक है जी। वैसे अमंग की जगह होना तो कुछ और चाहिए था, एमिड होना चाहिए था, बाकी इसने यहाँ पर प्लूरल बिहेवियर दिखाया ना, रेजिडेंट्स के बीच में कहीं पर ये जाकर रहते हैं। द पेंगुइन्स नंबर्स फेल, तो क्या करेंगे जी, न्यूमरसली, ड्रेस्टिकली, क्लियरली, वेरियसली, ड्रेस्टिकली कहोगे ना जी, ठीक है जी, ड्रेस्टिकली कहना सेंसिबल है, बहुत बड़े पैमाने पर इनकी संख्या गिरी, तभी तो वहां की जो सरकार है उन्होंने पेनिनसुला में जगह खरीदी और इनको वापस पेंगुइन जगह जहां जो थी इनको खुला छोड़ दिया कि भाई इनकी जो संख्या खत्म नहीं होनी चाहिए। Numbers fell drastically, but in 1985 the state government decided to buy any, some, all, each, to buy some piece of property, all piece, each नहीं, ये नहीं, some piece of property, ठीक है ना जी, कुछ प्रॉपर्टी वहां खरीद कर इन लोगों को प्रॉपर्टी ऑन द पेनिनसुला एंड रिटर्न द लैंड टू द पेंगुइन्स, सम नहीं यार,
उम, 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 इसको देखेंगे बेटा, इसका आंसर क्या होगा। आगे पढ़ते हैं पहले। तो ये सारे डिटर्मिनर कंफ्यूज करेंगे। देखो ऑल का तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑल के बाद तो प्लूरल होना चाहिए। फाइन, ठीक है। एनी जस्टिफाइड है नहीं, क्योंकि नॉन एजर्टिव है। ठीक है, ये जस्टिफाइड है नहीं। इन दो में से कुछ कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। इन दो में से ही कोई एक बात करने के लिए आएगा हमारे सामने। ठीक है भाई। अब आगे पढ़ के देखते हैं ये क्या कहता है। डिसाइडेड टू बाई ब्लैंक पीस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द पेनिनसुला एंड रिटर्न द लैंड टू द पेंगुइन्स। टुडे देयर आर अबाउट 31,000 पेंगुइन्स ब्लैंक ऑन द पेनिनसुला, अप फ्रॉम 12,000। मतलब अब जो संख्या इनकी बढ़ गई है। प्रिपेयरिंग, प्रोपेलिंग, प्रोसीडिंग, ब्रीडिंग। देखो जी, ये तो ब्रीडिंग ही कंफर्म होगा। क्यों? क्योंकि अब उनका जो है मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो प्रोसीड नहीं होगा। प्रोपेल बेसिकली होता, प्रोपेलेंट सुना आप लोगों ने? प्रोपेल करने का मतलब पता है आपको? अरे प्रोपेलर होते हैं, शिप के अंदर प्रोपेलर होते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर कौन सा बेहतर आंसर है? डिसाइडेड टू बाई सम पीस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द पेनिनसुला एंड रिटर्न द लैंड टू द पेंगुइन्स। ठीक है। अब अगर यहाँ पर इस बात को देखें कि भाई जो भी ये जमीन के हिस्से हैं पेंगुइन्स को वापस लौटाने के लिए उन्होंने उसको खरीदा, तो सम कहने का मतलब तो सेंसिबल है नहीं। अगर उन्हें लौटाया जाना है तो यहाँ पीसीज होता तो ऑल सबसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना जी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ऑल की बात करो, एवरी की बात करो, ईच की बात करो, ये तीनों कहीं हद तक एक ही कॉन्टेक्स्ट बनाकर चलते हैं। ये कहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सुनील, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर ऑल होता तो पीसीज हमें करना पड़ता। ठीक है ना। लेकिन किसी हद तक ये तीनों एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, ध्यान रखना। ऑल, एवरी और ईच। मैं अगर कहता हूं ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अगर मैं कहता हूं एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, और मैं कहता हूं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, तो तीनों का एक ही मतलब निकल जाता है। चलो भाई स्कोर कार्ड निकाल लो फटाफट से, स्कोर बताओ। ऑल नहीं, ईच का हम यूज करेंगे। यहां पर ईच का यूज इसी वजह से किया है कि उस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हर एक हिस्सा जो प्रॉपर्टी का वो खरीद के इन पेंगुइन्स को वापस लौटा देंगे। अगर सम कहा होता तो ये बात नहीं कही होती, रिटर्न द लैंड टू द पेंगुइन्स, ये बात नहीं कही होती। बस इतना ही कहा होता कि जमीन का कुछ टुकड़ा खरीदेंगे और वहां पर इन पेंगुइन्स को छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? यहां पर इसका कहने का मतलब ये है कि जिस पेनिनसुला एरिया में इन लोगों की ब्रीडिंग है पेंगुइन्स की, वही सारा का सारा हिस्सा खरीद कर इनको दे देंगे। बहुत अच्छा, क्लोज क्लोज क्वेश्चन था। आई लाइक इट। स्कोर बढ़िया है भाई। चलो भाई, क्लोज टेस्ट नंबर 13 पर आ जाओ। आ जाओ, थोड़ा क्लोज होते हैं। क्लोज टेस्ट नंबर 13 पर आ जाओ। अच्छा भाई, एक बार क्लास को रोकता हूँ फटाफट से, सारे एक बार बालक बालिकाएं आ जाओ। एक बार क्लास को रोकते हैं, सारे बालक बालिका एक बार आ जाओ फटाफट से स्क्रीन पर। और सारे बच्चे फटाफट से बताओ आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। सारे बालक आओ फटाफट से। बच्चे जो हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं कमेंट्स में, ये होती तो बात अच्छी है, लेकिन एटलीस्ट पता तो चले कौन पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। सारे बच्चे एक बार फटाफट से आए लाइव आके, एक बार हाय 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 कर दें और अपने हालचाल बताएं जरा मुझे। पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और पढ़ाई चल रही तो कैसी चल रही है। क्योंकि बस मैं अब आप लोगों को फटाफट से पैराजंबल करा के विदा करने वाला हूँ। बहुत जल्दी नया साल आप अपने घर मनाएंगे, हमारी तरफ से मुक्त हो जाएंगे। जल्दी ही आप लोगों को अब आश्रम से विदाई देंगे। और आपका मैथ्स कैसा चल रहा है दीनानाथ जी? ललन टॉप चल रही है। ललन टॉप का मीनिंग क्या होता है? हमको पता नहीं है। पैराजंबल की मेरे ख्याल से पीडीएफ अपलोड हो गई है ना? हो गई है। मैथ तो जहर चल रहा है। मैथ्स और इंग्लिश को अच्छे पकड़ बना लो भाई। ठीक है ना, 400 नंबर का खेल है पूरा का पूरा। 400 के 400 मतलब उड़ा दो। 400 के 400 नंबर आ सकते हैं।
चलो जी, अच्छी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ भाई पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपके लिए पैसेज पढ़ूंगा नहीं, पहले आप अपनी मेहनत करें। फटाफट से इस लिखे हुए पैसेज के आंसर्स, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बनाने शुरू। चलो भाई। पैकिंग इज वन ऑफ दोज कोर्स जो डे टू डे वर्क होते हैं, जो आपके काम है। Packing is one of those courses that seems a blank simple, but it's a skill that most of humanity blank. Even seasoned travelers end up carrying a blank array of stuff they don't use. Heavy bags blank of back breaking and frustrating. Packing blank is a test of planning skills and is indicative of one's ability to blank one's life. The simplest way to pack smart is to blank a medium sized bag so you are not tempted to blank more stuff at the last minute. The smart packer doesn't blank what if I need it category of stuff, the singular reason junk lands etc. ये भाई मेरे जीवन की घटना है। ये जो पैसेज है ये बेसिकली मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है। बेसिकली मैं क्या बोलते हैं उसको, मैं ट्रेवल बैग के लिए मैं वो बैग यूज करता हूँ जो जो स्कूल टाइम में आप लोग यूज करते थे। मैं उस तरीके का ट्रेवल बैग यूज करता हूँ। ये इसकी बेसिकली बैंड्स हैं, ठीक है। इसे बैग पैक भी कहा जाता है, पिट्ठू बैग जिसे कहा जाता है। मैं ये बैग लेके जाता हूँ। तो चेन यहाँ होती है, चेन इसके इस तरफ भी होती है, इस तरीके से। तो मेरे जीवन की घटना है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ट्रेवल करते वक्त ना हमेशा एक समस्या ये हो जाता है, ट्रेवल करते में हमेशा एक समस्या ये हो जाती है, आप जब ट्रेवल करते हैं तो पैक क्या करना है। और मेरी आदत ये थी कि बैग उठाया और उसके अंदर ठूसना शुरू कर दिया भाई साहब। गोल गोल किया, ठूस दिया, गोल गोल किया, कपड़ा जो भी चीजें ठूस दिया। बाद में हमारे ही एक सज्जन साथी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कि बैग के अंदर कपड़ों को बिल्कुल इस तरीके से जचाकर लेयर वाइज लेयर रखा जाता है, ठीक है ना जी। और बचे हुए हिस्से में आप राउंड करके अपनी टाई या फिर बेल्ट रखी जाती हैं। और फिर मैं महसूस किया कि भाई बैग के अंदर पहले से ज्यादा सामान रखा जाता है। एंड ये जो बात कही ना इसने, व्हाट इफ आई नीडेड इट, ये कैटेगरी हर एक के दिमाग में होती है। जब सामान भरने लग जाते हैं तो भाई साहब इतना सामान भर लेते हैं और सोचते हैं अरे अगर जरूरत पड़ गई तो। ये वेल पॉइंट है, ठीक है। मैं माता वैष्णो देवी जाता रहता हूँ तो ये मैं वहां पर भी देखता हूँ, रियलाइज भी होता है कि जो लोग बहुत कम जाते हैं या हो सकता है पहली बार ही जा रहे हो, वो भाई साहब इतने हैवी बैग्स लेकर यात्रा शुरू करते हैं। और जब यात्रा शुरू करते हैं तो आप समझ रहे हैं ना, अपना कपड़ा पहनना भी भारी हो जाता है, अपने शरीर को खींचना बड़ा मुश्किल है। आप अगर एक सर्दी में जैकेट पहन के जाएंगे ना तो आप जैकेट भी उतार देंगे, मतलब इतने हैवी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उस चीज के लिए। अब वो जब बैग घसीटते हैं ना जी, उनकी इतनी बुरी हालत होती है। और वहां देखकर ये चीज समझ में आती है कि जितना कम लगेज आप अपना पैक करके लेके जाएं उतना ज्यादा बेहतर होता है। ये मेरे जीवन की घटना है। पहले भाई मैं भी बहुत ठूस ठूस के लेके जाता था, और जब ट्रेवल करके वापस आता था तो पता चलता कि यार 2 टी-शर्ट और एक जीन्स में ही काम चल के इतना सारा क्यों झमेला पैक किया, ठीक है ना। यहाँ जरूरत पड़ती है एक अच्छे जीवन साथी की। डोंट टेक इट अदरवाइज। क्वेश्चन पर काम करते हैं। अच्छा है, पैकिंग इज वन ऑफ दोज कोर्स दैट सीम्स डिसीटफुल, डिसेप्टिवली, क्लेवरली या स्पेशली, फिर फंस गया आप लोगों का, सिंपल, ठीक है ना जी। तो बेसिकली ये सिंपल लगता है बट इट इज अ स्किल दैट मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी सिंगुलर है तो डजंट हैव, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लेवरली या स्पेशली बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा कोर्स है जो धोखा करता है हमारे साथ। हमें लगता सिंपल है तो क्या कहना सेंसिबल होगा, डिसेप्टिवली। डिसेप्टिव का मतलब होता है जो धोखा दे, ठीक है जी। आगे लिखता है क्या चीज, सब्सिक्वेंट इवन सीजन ट्रेवल, जो सीजन कभी कभी सीजन में घूमने फिरने जाते हैं, एंड अप कैरिंग अ इरिटेटिंग, इल्यूमिनेटिंग, बैड, बेडेजलिंग, माइंड बॉगलिंग, जो सिर चकरा दे, ठीक है ना, ब्लैंक एरे ऑफ स्टफ दे डोंट यूज, इतना सामान ठूस ले जाते हैं जो यूज नहीं करते हैं।
भाई इसमें आप आंसर बताओ, इसमें मैं कंफ्यूज। इलिमिनेटिंग तो सेंसिबल है नहीं, ये भी बिल्कुल सेंसिबल है नहीं, ये चकाचौंध करने वाले कोई अर्थ इसमें चलेंगे नहीं। एरोस्टेट दे डोंट, इरिटेटिंग, माइंड बॉगलिंग। तो भाई इरिटेटिंग, माइंड बॉगलिंग लगभग सिनोनिमस हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा, वी विल फाइंड इट आउट लेटर ऑन। आगे बढ़ते हैं। हैवी बैग्स, हैवी बैग्स ब्लैंक, बी बैग ब्रेकिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, बिल्कुल सही बात है। शुड, मसंट, कैन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पॉसिबिलिटी बताई गई है, जो हैवी बैग्स हैं दे कैन बी बैक ब्रेकिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, पैकिंग रैंडमली, स्ट्रेटेजिकली, deliberately, complicatedly is a test of planning skills। रैंडम पैकिंग तो स्किल की बात है ही नहीं, रैंडम तो कुछ भी उठाया बैग में पैक कर लिया। स्ट्रेटेजिकली नहीं है, एक मिनट, स्ट्रेटेजिकली हो सकता है। पैकिंग ब्लैंक इज अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एंड इज इंडिकेटिव ऑफ वंस एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज वंस लाइफ, ठीक है ना जी। पैकिंग कॉम्प्लिकेटेडली भी गलत नहीं होगा, स्ट्रेटेजिकली करेक्ट होगा। भाई आंसर अपने वेरीफाई भी करते चलना साथ साथ, अपने आंसर्स वेरीफाई करते भी चलना भाई साथ साथ, ठीक है ना जी। अपने आंसर्स वेरीफाई करते चलना भाई साथ साथ। चलो भाई आगे देखते हैं क्या कहता है। 7th पॉइंट पर हम थे, हैं जी। One's ability to organize one's life, the simplest way to pack smart is to look, invest, go, select. Is to blank a medium sized bag. Look, invest, go नहीं select करेंगे। Select a medium sized bag so you are not tempted to, आपके दिल में ये लालच नहीं होना चाहिए। blank blank स्प्रेडिंग ऑन, पुशिंग इन, स्क्वीजिंग इन, पुटिंग ऑन। पुट ऑन का मतलब वियर होता है, ठीक है। स्प्रेड ऑन फैलाना होगा, स्क्वीज इन या पुशिंग इन, दोनों में से कोई एक आंसर अच्छा होना चाहिए। भाई दोनों में से कोई एक आंसर अच्छा होना चाहिए। तो भाई पुश ठूसने की बात नहीं, स्क्वीज इन। आप जानते हैं अगर मीडियम साइज आपने बैग लिया है तो चीजों को स्क्वीज कर करके आप उसके अंदर ठूसेंगे। पुश का मतलब तो सिर्फ धक्का देने की बात हो गई ना। आगे बढ़ते हैं। At last minute, ठीक है। The smart packer doesn't, the smart packer doesn't dwell on, live on, think on, stay on. The smart packer, dwell on का मतलब होता है live, dwell का मतलब होता है कहीं पर reside करना या कहीं पर रहना, ठीक है। तो 9th के लिए अगर हम कहें तो यही सबसे अच्छी बात होगी कि उसके दिमाग में ये विचार नहीं घर कर बैठता कि अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो, ठीक है ना। थिंक ऑन, स्टे ऑन नहीं, ड्वेल ऑन ज्यादा सेंसिबल है। आगे पढ़ते हैं। द सिंगुलर रीजन, द सिंगुलर रीजन जंक लैंड्स इन ब्लैंक सूटकेस, मैनी, वन या द, ये तो आसान है, इन द सूटकेस, ठीक है ना जी। यही रीजन है जिसकी वजह से जंक मतलब कूड़ा करकट भर देते हैं आप अपने सूटकेस में। अब एक ऑप्शन बच गया था भाई, कौन सा था? हाँ, एक क्वेश्चन बच गया था भाई, इसको भी देख कर बता ही दो क्या कौन सा आंसर बनाना सेंसिबल है। इरिटेट करना वाला नहीं है, इरिटेट की जगह माइंड बोगलिंग, यानी कि जो सिर चकरा दे, यही सेंसिबल लग रहा है। सामान को देखकर आपका सिर चकरा जाता है भाई, क्या लेकर चलें और क्या छोड़कर चले। 13th का एक बार स्कोर बताएं फटाफट से बच्चों। 13th का एक बार स्कोर बताएं बेटा फटाफट से। I was friends with the artist Bhupen Khakkar. Khakkar. He was one of blank human beings I have ever met. I learnt blank from him when we were in Baroda. We blank meals together all the time. I blank remember how his caretaker family to him and he would often blank his children to school and taught blank mathematics. His studio was in blank of the house and blank for anyone to come in blank at his work। ठीक है, यहाँ पर भूपेन खक्कड़ के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। तो एक बार आप इनको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, एक बार इनको आप ट्राई कीजिएगा। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। आपको क्लोज टेस्ट 14 से लेकर 25 तक सोल्व करने हैं,
ठीक है जी। आज आप लोगों का होमवर्क है 14 से 25 तक आप लोगों का आप होमवर्क करेंगे और कल आप लोग मेरे साथ मिलकर स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे। मैं 26 से डिस्कशन शुरू करूंगा। ठीक है, 26 से मैं आपके साथ मिलकर डिस्कशन शुरू। थोड़ा थोड़ा होमवर्क आप लोगों के लिए होगा, आप भी मेहनत करें। लेट अस मीट अनदर डे। थैंक यू सो मच लेडीज। आई टेक केयर।